ये कथा हनुमान जी की उस महान भक्ति और त्याग को दर्शाती है जो शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। लंका विजय के बाद जब भगवान राम अयोध्या के राजा बन गए तब सब कुछ शांत और सुखमय हो गया। लेकिन हनुमान जी का मन संसारिक जीवन में नहीं लगा। वे अपने प्रभु के ध्यान में और अधिक लीन होना चाहते थे। इसी भावना से प्रेरित होकर वे तपस्या करने के लिए हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में चले गए। वहाँ का वातावरण शांत, पवित्र और ईश्वर की भक्ति के लिए सर्वोत्तम था। जय श्री राम। हिमालय में निवास करते हुए हनुमान जी ने एक अद्भुत कार्य शुरू किया। वे प्रतिदिन प्रातः स्नान करके विशाल पत्थरों, शिलाओं पर अपने नाखूनों से भगवान राम की महिमा और पूरी राम कथा लिखते थे। उनकी लिखावट साधारण नहीं थी, उसमें प्रेम, भक्ति और सच्चाई इतनी गहराई से भरी थी कि जो भी उसे पढ़ता वो भाव विभोर हो जाता। ऐसा लगता मानो स्वयं भगवान राम के दर्शन हो रहे हों। धीरे धीरे उन शिलाओं पर एक संपूर्ण रामायण तैयार हो गई, जिसे हनुमत रामायण कहा गया। उसी समय महान ऋषि महर्षि वाल्मीकि ने भी अपनी रामायण की रचना पूरी की थी। उन्हें यह विश्वास था कि उन्होंने राम कथा को बहुत सुंदर और श्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत किया है। एक दिन वे हनुमान जी से मिलने हिमालय पहुंचे। वहां उन्होंने शिलाओं पर लिखी हुई हनुमत रामायण देखी। जैसे ही उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया, वे आश्चर्यचकित रह गए। हर शब्द में इतनी गहराई, इतनी भक्ति और इतनी सजीवता थी कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हनुमान जी ने जब वाल्मीकि जी को रोते देखा तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे मुनिवर, क्या मेरी लिखी हुई कथा में कोई त्रुटि है? तब वाल्मीकि जी ने कहा, नहीं हनुमान, आपकी यह रचना तो अद्भुत है। यह इतनी श्रेष्ठ है कि मेरी लिखी रामायण इसके सामने फीकी पड़ जाएगी। मुझे डर है कि लोग मेरी रचना को भूल जाएंगे और केवल आपकी ही कथा पढ़ेंगे। ये सुनते ही हनुमान जी ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि उनकी वजह से किसी महान ऋषि को दुख नहीं होना चाहिए। उन्होंने उन सभी विशाल शिलाओं को अपने कंधों पर उठाया और उन्हें समुद्र में जाकर विसर्जित कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे किसी यश, प्रसिद्धि या नाम की इच्छा नहीं है। मेरे लिए तो केवल मेरे प्रभु राम का नाम ही सबसे बड़ा है। हनुमान जी के इस निस्वार्थ त्याग को देखकर वाल्मीकि जी भाव विभोर हो गए। वे उनके चरणों में झुक गए और बोले, हे हनुमान, आपकी भक्ति और त्याग अतुलनीय है। मैं वचन देता हूँ कि यह त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। अगले जन्म में मैं गोस्वामी तुलसीदास के रूप में जन्म लेकर ऐसी राम कथा लिखूंगा जिसमें आपकी भक्ति और महिमा सदा के लिए अमर हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि आज भी समुद्र की गहराइयों में हनुमत रामायण सुरक्षित है। कई बार समुद्र किनारे ऐसे पत्थर पाए गए हैं जिन पर प्राचीन लिपि में राम कथा के अंश लिखे हुए दिखाई देते हैं। लोग मानते हैं कि ये उसी दिव्य रामायण के अंश हो सकते हैं। जय श्री राम। इस कथा से मिलने वाली सीख, सच्ची भक्ति में कभी अहंकार नहीं होता। सच्चा भक्त अपने भगवान को सबसे ऊपर रखता है और सबसे बड़ा त्याग वही होता है जहाँ इंसान अपनी महानता भी छोड़ दे।